प्रदेश के नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल आगामी 10 मार्च को सभी विधायकों के आवास में जाकर उनसे उनकी चुप्पी के बारे में पूछेगा, साथ ही उनके घरों में पोस्टर भी चस्पा करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कठेर तथा केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तथा प्रदेश के अन्य समस्याओं पर भी मंथन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा तथा कांग्रेस महज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जनता की निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी, भुवन कांडपाल आदि मौजूद थे। बिल्कुल बात मामला गाली से लेके इनकी हिम्मत कैसी हुई गाली देने के पहले पहाड़ियों को, और इतनी 42 से ज़्यादा शहादतों के बाद और शारीरिक और मानसिक शोषण न जाने कितने लोगों का हुआ इस आंदोलन में। कितने लोगों ने इसके लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और नौकरियां छोड़ करके बिल्कुल इस आंदोलन में कूद पड़े। इतनी शहादतों के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये राज्य मिला, शायद भारत में कहीं नहीं मिला होगा इतनी मेहनत के बाद ये राज्य। और हमारी भावना थी, हमारे उत्तर प्रदेश से कोई लड़ाई थोड़ी नहीं, भावना थी कि हमारा पहाड़ी प्रदेश, हमारा जल जंगल ज़मीन हमारे काम आए और हमारी समृद्धि में काम आए, हमारे बच्चों की समृद्धि में काम आए। और इतना हमारे प्रदेश में रहते हुए लोग, हमने तो गले लगाया ना इनको, चाहे कोई बनिया हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कुछ भी। पहाड़ियों ने कभी किसी के साथ भेदभाव के दृष्टिकोण नहीं अपनाया। यहाँ से मैंने सबको आपने गले लगाया, सब यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, कोई नेता भी बन गए, वो भी बन गए। वहाँ पर रह के रिस्क से तुमने व्यापार किसके साथ करा? पहाड़ियों के साथ तो कर, वहाँ से व्यापार किसके? तुम्हारे अपने पिताजी से पूछो, दादाजी से पूछो, परदादा से पूछो, तुमने किसके साथ करा? पहाड़ियों के साथ तो करा। और आप खुले मन से, वो भी विधानसभा जैसी जगह से आप पहाड़ियों को गाली दे रहे, तो बीजेपी का अहम चौथे आसमान पे पहुंच गया है। और आप पहाड़ियों को ये समझना होगा कि इनका अहम चकनाचूर करना पड़ेगा। इनके मंत्री को तो पहले तुरंत हटाइए, लेकिन वैसे भी इनकी मानसिकता समझ लीजिए आप मने कि बीजेपी की मानसिकता की, अपनी बीजेपी की मानसिकता बता रहे हैं लोग। तो तमाम लोकल जनता से मेरा अनुरोध है, बागेश्वर के अपने विधायक से जरूर प्रश्न पूछे। बागेश्वर जिले के तमाम लोग कि अपने विधायकों पे जाएं 10 तारीख को 12 बजे कि विधायक जी आप मौन क्यों थे, आप इसका जवाब दीजिए। इतना तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अल्मोड़ा के तमाम विधायकों से भी, उनसे भी पूछे कि विधायक जी आप मौन क्यों थे, इसका जवाब तो आप बताना पड़ेगा। तो एक प्रश्न पूछने में हमारा कोई नहीं जाता, ताकि विधायकों को चाहिए था कि वहाँ पर भाई उठते खड़े उठते विरोध करते, तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ी लड़ाई थोड़ी नहीं। लेकिन आपने ये विधायक की तो भेज रखे हमने, वहाँ उसी सदन में बात हो रही है। आम आदमी थोड़ी नहीं जाएगा उस सदन में पूछेंगे जिस सदन में गाली दी जा रही है, तो आपको ही पूछना था ना वहाँ पे। अब उत्तराखंड क्रांति दल तो आंदोलनकारी दल है, राजनीतिक तो जनता ने एकदम से बनाया नहीं। उसने कभी बात 4 दे दी, कभी 3 दे दी, कभी 1 दे दिया। तो हम भी अभी राज्य आंदोलनकारी दल है, तो राज्य की पीड़ा तो हमारे दिल में होगी भाई। और हम जनता की आवाज़ हैं, हम किसी पार्टी है उसकी आवाज़ नहीं है, हम जनता की आवाज़ है। और उत्तराखंड क्रांति दल जब इस उत्तराखंड के साथ गलत होगा, ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी, उत्तराखंड क्रांति दल बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा, आप फ्रंट फुट पर खेलेगा इसमें। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल इन्होंने अनायासी कोई बात नहीं करी है, क्योंकि ये कई समय से उनके जहन में पहाड़ियों के प्रति नफरत थी। और जो पहाड़ के शब्द के वो ऋषिकेश में रहते हैं कि मैं यहीं पैदा हुआ, क्या वो पहाड़ नहीं है? और क्या केवल पांडे, पंत या जुयाल ही थोड़ी पहाड़ी है? अग्रवाल भी तो पहाड़ी हैं। हमारे बागेश्वर में कोई ना कोई गुप्ता जी होंगे, कोई ना अग्रवाल, कोई जैन होंगे, जो 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों में तमाम लोग हैं, तो हम तो उनको, वो भी तो पहाड़ी हैं। तो ये केवल पर्टिकुलर लोगों को इंगित करके गाली बकना, ये इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। सदन जैसी जगह में, सड़क में तो अपने कोई, सदन में इतने सबसे बड़ा गरिमा में सदन, वहाँ पर आप अपशब्द कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सदन की हेड हैं रितु खंडूरी जी, वो उसको सैरियर, उसका पक्ष, उसको डांटने के बजाय उस आदमी को अपमानित कर रहे हैं जिसने पहाड़ की पीड़ा कही। उसने कहा भाई पूरे बागेश्वर की भी पीड़ा की, उसने बद्रीनाथ की, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के सब जगह की एक ही पीड़ा है। जंगली जानवरों को आतंक है, विकास है, बच्चों की बेरोजगारी, तमाम चीज़ें वो व्यक्त कर रहे हैं। और उस पर अग्रवाल को तहस में आना, रितु खंडूरी का उनको चुप करके धमकाना और उनको बाहर जाने के लिए कह रहे, ये सबसे ज़्यादा असंवैधानिक है। और हम प्रेमचंद अग्रवाल के साथ रितु खंडूरी के इस्तीफे की मैं मांग करता हूँ। हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि इनको बर्खास्त किया जाए। और एक
उलाहना पत्र, देखिए हम उलाहना अपने लोगों को दी जाती है। ये सारे विधायक हमारी जनता ने चुन के भेजे हैं कि भाई आओ हमारे सुख दुख की बात करो, हमारी सुरक्षा की बात करो, हमारी विकास की बात करो, इसलिए आपको ने भेजा है, न कि आप बैमन से फैलाओ। तो हम उनको उलाहना, जो 68 लोग हैं उनके पास, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के हों चाहे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र के हों, उनके आवास पे हम दिनांक 10 तारीख को हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएगा, बड़ी शालीनता से जाएगा। उनसे भी अनुरोध करते हो, हमारी बात जरूर सुनेंगे। उनसे अनुरोध है कि आप अपने आवास पे उपलब्ध रहें, हम बड़ी इज्जत से बड़े शिष्टता से आपके पास आएंगे और एक सवाल करेंगे कि मान्यवर, जब ये अपमान हो रहा था आप मौन क्यों थे, और इसका जवाब आप पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता को दें कि मेरे ये कारण थे इसलिए मैं मौन था, और ये आश्वासन हमको दें 2027 तक आप विधायक हैं, आने वाले जितना भी शेष आपका कार्यकाल है उसमें इस तरह की गतिविधियां नहीं होने देंगे, ना आप उसमें भागीदारी करेंगे। आश्वासन भी उनका इनसे चाहते हैं। मेन जो हमारा मुद्दा है, जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से हम पहाड़ियों को गाली दी है, हमारी पहाड़ियत को ललकारा है, उनकी अभद्र भाषा से आज पूरा उत्तराखंड आहत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारे यहाँ से विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि प्रत्येक जिले के विधायक के पास जाएंगे और एक उलाहना पत्र देंगे, क्योंकि जिस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को गाली दी जा रही थी, उस समय पूरे उत्तराखंड के जितने भी विधायक थे, केवल एक को छोड़कर सब मौन थे। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं, ऐसी क्या बात आ गई है, जिन पहाड़ियों ने इस राज्य को का निर्माण करवाया, अपनी शहादतें दी, आज वही पहाड़ी इस पहाड़ी राज्य में उपेक्षित है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।